इस्तांबुल क्या है भाई, मुझे दे। अगर आपने ना दिया तो मैं बड़े पापा को बताऊंगी कि बड़े पापा शमीर भाई हर रोज़ रात को चुप कर क्लब जाते हैं। फिर उसे शमीर से लैपटॉप को पकड़ने की कोशिश करते धमकी के इसे लहजे में बोले थे। शमीर ने खा जाने नजर से उसको बोला, क्या कहा तुमने? तुम मेरे बारे में बताओगे? शमीर गुस्से से कहता उसकी तरफ गया तो वो जल्दी से सोफे के पीछे की तरफ आ गई, जबकि सोफे पर बैठी प्रिया आराम से अपने कानों में हैंड फ्री लगाए अपनी मूवी देख रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रिया कौन है, तो मैं बताती चलूँ, वो ज़रार की फूफो की बेटी है जो उनके साथ ही रहती है। भाई आप मुझे पकड़ नहीं सकती, फिरोज़ी कहती लोन की तरफ गई तो शमीर भी गुस्से से पीछे ही भागा। अभी फिर शमीर फिरोज़ी के पीछे ही था कि जब अचानक से गाड़ी घर में दाखिल हुई तो दोनों ने ही उसकी तरफ मतवज्जो हुए। ब्रो, जैसे ही दोनों ने ज़रार को देखा फिरोज़ी कहती मुस्कुराई उसकी तरफ गई और जाते ही गले लगी। भाई आप आ गए? फिरोज़ी ने मिलते ही बोला, जी मेरी जान, वेलकम। ब्रो, शमीर ने भी कहते हुए से मिला। अच्छा पापा क्या घर पर है? ज़रार मिलते ही साथ दरियाफ्त करने लगा, क्यों ना कि वो अच्छे से जानता था कि अगर पापा घर पर हुए तो पहले उसकी क्लास लग गई, फिर कोई और बात हुई, और अब तो वो अच्छे से जानता था कि उसको बचाने वाले उसके दादा जान भी यहाँ नहीं ब्रो, पापा और मम्मा किसी दोस्त के घर पार्टी में गए हुए हैं। शमीर ने मुस्कुराते उसको बेफिक्र किया। ओके, और चाचू? साथ ही दूसरा सवाल किया। वो भाई मम्मा पापा अपने रूम में है, आप वहाँ मिल लें। इससे पहले शमीर कुछ कहता फिरोज़ी कहती रास्ता देने लगी उसको जाने के लिए। ओके, ज़रा कहते ही वहाँ से अंदर की तरफ गया। क्या ज़रूरत थी ब्रो को ये कहने की? शमीर ने गुस्से से देखते सार गया। क्यों भाई, मिलना चाहते थे तो क्या हो गया अगर वो चले गए? अच्छा, और अगर चाचू और चाची सो गए हुए तो? शमीर ने इस बार से पूछा। तो भाई वापस आ जाएंगे। फिरोज़ी कहती अंदर की तरफ गई और भागते लैपटॉप उठाते अपने रूम की तरफ भागी। जैसे शमीर ने देखा फिर से पीछे भागा। हमदान प्लीज़ मुझे छोड़े, कोई आ जाएगा। आपिश कहती हमदान को खुद से दूर करने लगी। क्यों, ये मेरा रूम है और कोई भी इजाज़त के बगैर अंदर नहीं आ सकता, और वैसे भी जो इजाज़त के बगैर आता था वो तो गया हुआ है। हमदान बेफिक्र से अंदाज में कहते आपिश को कमर से पकड़ते खुद से करीब करने लगे। चाचू, इससे पहले कि वो कुछ करते ज़रार की आवाज़ पर वो आपिश को छोड़ते सीधे खड़े हुए, जैसे वो रूम में आ गया हो। जबकि आपिश देखती बेड पर बैठी। ये लड़का हमेशा तभी मेरे पास आता है जब मैं अपनी बीवी के पास होता हूँ। हमदान खुद से कहते आराम से सोफे की तरफ गए, तभी ज़रार रूम में दाखिल हुआ। सॉरी ब्यूटी गर्ल, मैं बताए बिना आ गया। ज़रार कहता आपिश के गले लगा। ज़रार, इसमें सॉरी की क्या बात है, ये भी तुम्हारा रूम ही है, और वैसे भी जब भी तुम ऐसे रात को रूम में आते हो बिल्कुल ठीक टाइम पर आते हो। आपिश अपनी हंसी को कंट्रोल करते बहुत मुश्किल से बोल पाई, जबकि सामने बैठे हमदान तो ये सुन शौक सा रह गया था। वो मुझे तो पता है चाची। ज़रार कहता अपने चाचू की तरफ गया जो मुंह बनाए बैठे थे और खुशी से मिलते साथ ही बैठा। तो कैसा रहा तुम्हारा सफ़र? हमदान ने फाइल को एक तरफ रखते लैपटॉप को सामने रखा। ठीक, मैं कुछ पूछने के लिए आया था। ज़रार ने जवाब देते ही दोनों को एक तरफ देखा। आविश भी बैठ सकते ज़रार वाले सोफे के किनारे पर बैठी। पता था मुझे कि ज़रूर कुछ पूछना ही होगा, वरना तुम्हें हमारी याद आई हो तो मिलने आया हो। हमदान ने कहते लैपटॉप बंद किया। क्या आप भी ना? मेरा शहजादा मिलने भी आया और साथ ही कुछ को पूछना था, तो इसने कह दिया। तो इसमें इतना उछलने वाली क्या बात है आपको कि आप इसको ऐसे बोल रहे हैं? और ज़रार जो पूछना है मुझसे पूछ लो। आविश ने कहते ज़रार के बालों में हाथ फेरते अपनी तरफ किया, जिससे ज़रार बैठे ही उनके साथ लगा। सुन लिया चाचू, आई हो अब आपको सुकून मिल गया होगा। वैसे भी मैं अपनी ब्यूटीफुल के पास ही आया था। ज़रार ने भी ये कहना अपना फ़र्ज समझा। एक मिनट, ये कोई तुम्हारी ब्यूटीफुल गर्ल नहीं है, मेरी बीवी है, और ये जो तुम हर वक्त इसको बोलते हो ना, वो तुम अपनी बीवी को बोलना समझे। हमदान ने भी जल्दी बात को सही रंग दिया। हाँ, बीवी वो भी मेरी। क्या चाचू, जब वो आएगी ना तब की तब देखेंगे। और वैसे भी ज़रार मैंने किसी भी लड़की को ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता। मैं ऐसे नाम सिर्फ उनको ही देता हूँ जो मेरे दिल के करीब हो या जिनसे मुझे मोहब्बत हो, और अभी तो मेरा कोई शादी का इरादा नहीं। ज़रार ने कहते बात को ख़त्म किया। हाँ, इसीलिए कहता हूँ ज़रार साहब, बाहर की दुनिया में से टाइम निकाल कर घर की दुनिया में भी नज़र डालिया करें। कभी किसी दिन ऐसा ना हो कि तुम ऐसे ही बेखबर घर आओ और बाबा बोले चलो ज़रा इसके अंदर होगा नहीं, तैयार होकर आओ, आज तुम्हारा निकाह है, जैसे मुझे कहा था। हमदान अपने वक्त को याद करते मुस्कुराते ज़रार पर तंजिया लेजे में गोया। हाँ, वेरी फनी चाचू, मेरे साथ दादू ऐसा कभी नहीं करेंगे। ज़रार ने अपने बालों में हाथ फेरते ही अदा से कहा, क्या ख्याली बातें सोचता है ये। अब इसको क्या पता कि दादू साथ ही सब कुछ लाएंगे इसके लिए जो इसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देगा। क्या आबिश तुमने अपने प्यारे शहजादे को बताया नहीं कि आजकल भाई और भाभी इसके रिश्ता ढूंढ रहे हैं? और पता है तुम्हें ज़रार आज वो कहाँ गए हैं? हमदान कहते ज़रार के करीब हो। चलो तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो अभी आए हो, मैं खुद ही बता देता हूँ। तुम्हारी दोस्त है ना वो जो हमेशा आती है हमारे घर, एपिक, उसके घर गए एक पार्टी में। और पता है तुम्हारी प्यारी ब्यूटी गर्ल ने कुछ देर पहले बताया मुझे कि वो तुम्हारा रिश्ता पक्का करने लगे हैं इसके साथ तुम्हारा। हमदान ने कहते ही उसकी तरफ देखा, जो हमदान को देखते अपनी चाची की तरफ नजर हुआ कि क्या चाचू सच कह रहे हैं? हाँ गए हैं, जब वापस आएंगे तो पता चल जाएगा। आबिश ने शाने चुकाते ससी से पन में बोले, वाट मोम डैड ये कैसे सोच सकते हैं, वो भी मुझसे पूछे बिना? एपिक रियली चाची, क्या सोच कर वो लोग उसके घर गए? वो सिर्फ मेरी दोस्त है, मैंने कभी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा। ज़रा एकदम सोफे से उठते चक्कर लगाने लगा। ये देख हमदान मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करने लगा। ज़रा यहाँ बैठो, मेरी बात सुनो। भाभी और भैया सिर्फ बात करने के लिए गए हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और रही बात पूछने की तो वो पूछेंगे, तुमसे फिक्र नहीं करो, तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई कुछ भी नहीं होगा। आबिश उसको तेज़ी से समझाने लगी। हाँ शहजादे, तुम्हारी चाची ठीक कहती है। वैसे भी भाई की पसंद अगर बाबा को पसंद ना आई तो फिर तुम आज़ाद हो, और अगर बाबा ने रिश्ता पसंद किया तो फिर
फिर तुम्हें कुर्बान होने से कोई नहीं बचा सकता। हमदान ने आराम से सच बयान किया। ठीक है, जब कोई मुझसे शादी पर बात करेगा उसको तभी अपने फैसले से कहा करूँगा। वैसे मुझे पहले ये बताएं, दद्दू कहाँ गए हैं? जरा ने कहते साथ ही वो पूछा जो पूछने आया था। बाबा अजमेर गए हैं। उस दिन मैं तुम्हें बताने ही वाली थी लेकिन तुम जल्दी में थे तो बता नहीं पाई। आबिश ने साफ उसको बताते उसकी तरफ देखा। पर वो वहाँ क्यों गए हैं? आई मी कुछ खास काम था क्या? जरा ने हमदान को देखते पूछा। नहीं बाबा के कोई पाकिस्तान के दोस्त हैं वहाँ, वो उनसे मिलने गए हैं। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हारी मुलाकात हुई इनसे वहाँ? हमदान ने बताते दरियाफ्त किया। नहीं चाचू, ओके मैं चलता हूँ। और हाँ, किसी को ना बताना कि मैं भी अजमेर ही गया था। जरा ने कहते आबिश के माथे पर बोसा देते अपने रूम की तरफ गया। मरहबा। जरा जैसे उठते नीचे अपनी मम्मा को देखते कहते गले मिला। खुश आमदीद बेटा। जब मैं रात आई तो मुझे पता चला आबिश ने तो मुझे बताया आबिश ने, लेकिन जब मैं तुम्हारे रूम में गई तो देखा तुम सो चुके थे, इसलिए वापस आ गई कि सफ़र से आए हो, थक चुके होगे तो तुम तो आराम करने लगे। ज़्यादा बेगम ज़्यादा से साथ ही नाश्ते के टेबल की तरफ गई। मोम डैड नज़र नहीं आ रहे और ये किस चीज़ की तैयारियाँ हो रही हैं? ज़रा वेटर को काम करते देर दरियाफ्त करने लगा। बेटा तुम्हारे डैड तो भी ऑफिस के लिए गए हैं और ये तैयारी तो तुम्हारे जान की कॉल आई थी। क्या शाम को अच्छी सी एक पार्टी अरेंज करो? शाम को सबसे कुछ खास बात करनी है। तो बस इसीलिए ज़्यादा बेगम कहती कहवा पीने लगी, जबकि ज़रा सोचने लगा कि ऐसा क्या हो सकता है जो दद्दू को सबसे खास बात करनी है। मरहबा। हमदान कहते साथ ही बैठा। मरहबा चाचू। तभी दरार कहते नाश्ते की तरफ मजबूर हुआ। क्या हुआ बदरखुदार? ऐसे मुँह क्यों लटकाया हुआ है जैसे किसी ने तुमसे तुम्हारी आज़ादी छीन ली हो। हमदान भी रात वाली बातों को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। क्या चाचू आप भी ना एक बात हमेशा याद रखें, मैं जराज का अंदर रखवानी हूँ, इतनी आसानी से किसी को अपनी आज़ादी छीनने नहीं दूंगा। और ये बात अगर कभी कुछ मेरे मिजाज के खिलाफ हुआ तो भी मैं खुद इस फैसले को अपने मिजाज के मुताबिक का बना दूंगा। पीने को जराज को अंदर खाने कभी भी किसी के लिए खुद को नहीं पता चलेगा। जरा ने कहते ही जूस पीना शुरू किया। चलो शेर देखेंगे। तुम्हारे लिए एक पैगाम दिया है तुम्हारे प्यारे दद्दू जान ने कि वो चाहते हैं जब वो घर आए तो तुम उनको घर में ही मिलो और इस पार्टी में तुम्हारा होना लाजिम है। हमदान कहते वो देखते ही उठे ऑफिस जाने के लिए। उफ, अब ये क्या नई मुसीबत है? मैं सारा दिन घर पर क्या करूँगा? ऐसा करता हूँ पहले ऑफिस जाता हूँ फिर सब दोस्तों के साथ ही घर आऊँगा। नहीं जरा तुम ये कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारे डैड भी तो ऑफिस में ही होंगे, फिर वो जो शुरू हुए तो रोकने का नाम ही नहीं लेंगे। इससे बेहतर है कि घर पर ही रहो और सबको कहते हो कि जल्दी से घर पर आओ। जरा कहते ही फ़ोन करने का सोचते रूम की तरफ गया। जरा वैसे ये पार्टी किस लिए? सुबह से वो सब जरा के कहने पर आए थे और अभी शाम में होने वाली पार्टी के लिए उसके रूम में साथ ही तैयार हो रहे थे, जबकि सनान ने ये 10वीं बार पूछ रहा था। सनान कितनी बार बताएं कि वो उसको भी नहीं पता। इससे पहले कि अब अंकल आकर हमें कुछ कहें जल्दी से तैयार करो, हमें नीचे जाना चाहिए क्योंकि पार्टी शुरू हो गई है। उमर अपने गुस्से को कंट्रोल करते चुबाते बोला। ओके ठीक है समझ गया। सनान भी मुंह बनाते अपनी टाई को दुरुस्त करने लगा। जरार क्या सोच रहा है? हली जरार को खिड़की से बाहर देखते देख पूछने लगा। कुछ नहीं सोच रहा हूँ, हमारे आज के दिन का सारा प्लान खराब हो गया। पता नहीं ये दद्दू कहाँ रह गया है। जल्दी से और जो बात करनी है करें ताकि फिर हम अपने काम की तरफ वापस जाएं। जरार कहते अपनी वॉच पहनते भाई की तरफ गया तो वो भी पीछे ही है। भाई बात हुई? बाबा से क्या कहा? कहाँ तक पहुँचे? हमदान जूस का गिलास पकड़ते बोले। बाबा आगे हैं और एयरपोर्ट से भी निकलने लगे। चलो थोड़ी देर बाद वो यहाँ होंगे। उस्मान अफगानी कहते अपने बिजनेस के कुछ दोस्तों की तरफ गए जो भी पार्टी में आए ही थे। वाह, आपकी ये इस्तांबुल तो अजमेर से भी ज़्यादा खूबसूरत है। शांति गाड़ी की तरफ जाती जनाब के कान में सरगोश के आने में बोली, जबकि जनाब खुशी से गाड़ी में बैठी हो तो वो भी बैठ गई। हमदा पहले गाड़ी को जरा के डिपार्टमेंट की तरफ ले चलो। सिकंदर अफगानी ने कहते ही पीछे की तरफ देखा। जनाब बेटा पहले हम एक और जगह जाएंगे ताकि तुम लोग तैयार हो सको, क्योंकि ना कि वहाँ पार्टी शुरू हो जाएगी। ओके दादा जान, जैसे आप चाहें आप कहें। शांति जनाब को खामोश देख जल्दी से मुस्कुराते बोले तो सिकंदर अफगानी भी सामने की तरफ मतवज्जो हुए। क्या यार ये भी कोई पार्टी है? सब तो बड़ी उम्र के लोग आए हुए हैं, इस पार्टी में हमारा क्या काम? सनान मुंह बनाते शमीर से बोला। तो बाकी सब भी आराम से म्यूजिक को एंजॉय करने लगे जो पार्टी में बज रहा था। ठीक कहा सनान तुमने, लेकिन ये पार्टी दादा जाने रखी है तो कुछ तो खास होगा। वैसे भी दादा जान आगे हैं, रास्ते में ही है, बस पहुंचने वाले ही हैं। शमीर टाइम देखते कहता फिरोज़े की तरफ गया जो फिरोज़ से किसी बात पर उलझ रही थी। भाई बाबा आ गए हैं। हमदान कहते ही लोन के उस तरफ गए जहाँ अभी गाड़ी रुकी ही थी, जबकि पार्टी लोन के पीछे बने हुए हॉल में चल रही थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। हमदान कहते ही गले मिला तो पीछे देख हैरान हुआ, जबकि पीछे खड़ी जनाब मुसलसल अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ रही थी। शान से खड़ी साथ ही मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो पहली बार इस्तांबुल आई थी। वेलकम बाबा। तभी उस्मान अफगानी भी आते ही उनको मिली। अच्छा हुआ तुम भी आ ही गए यहाँ पर, मुझे तुमको किसी से मिलवाना था। सिकंदर मैंने कहते पीछे हुए जनाब और शांति के दरमियान में। उस्मान इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त की पोतियाँ हैं, ये मेरे साथ ही आई हैं, इनका खास ख्याल रखना। हमदान ये तुम आबिश को बोल देना और उस्मान तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी है। ओके जनाब बेटा तुम लोग अंदर जाओ, हमदान के साथ ये तुम लोगों को आबिश के पास ले जाएगा। जैसे सिकंदर अफगानी ने कहा तो वो दोनों हमदान के साथ घर की तरफ गए। बेटा तुम लोग यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। हमदान कहते आबिश को लेने गए। यार मैं बोर हो रहा हूँ, चल जब तक दादा जान नहीं आते हम तेरे रूम में गेम खेलते। सनान जो उसको पीते साथ ही आइडिया देने लगा। ठीक है चलो। जरा भी उस पार्टी से बोर हो रखा था, कहते घर की तरफ बढ़ा, जबकि सबसे आगे सनान ही था इनके। और शिट, जैसे सनान ने जूस पीते सामने घर में दाखिल होते जनाब को देखा तो इससे आगे क्या होगा तब तक आप सोचें। जारी।